बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दीन असीस मुनि सौर अत आनंद अत जान रामात आनंद अत जान लोचन गोचन सुकृत बल मनम किए विद्यान सियापति रामचंद्र पद जय गणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। तो कुशल प्रश्न करे आतनु दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने कंदमूल फर पूर्णी के दिए आने मोने मानऊ अमी के। कौशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिया लखाना जाना चाहे सुहाए अति रुचि राम मूल बल गाए भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उवारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आय सुफल तपो तीरथ त्यागू आज सुफल जप योग विरागू सफल सकाल शोभ साधन साजू राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। तो आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। तो लावा आवादे सो का आवादे न दूजी तुमरे धरत आज सब पूजी अवकारी कृपा देहु वरहे पद सरसे जस जसने। लाभ की सीमा और सुख की महिमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण होगी। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। तो कर्म वचन मन छाड़ चलो जब लगे जानो न तुम्हार रामा जब लगे जानो न तुम्हार तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार सियापति रामचंद्र पद जय गणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। तो सुने मोने वचन राम सको जाने भाव भगत आनंद
तवारा गोवारा मोने सो जा सो आवा कोटि बाते कहे सबही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सबसे आगे, तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर उनको सुनाया। सो बड़ सो सावा गोना गन गे जेहि मुनि तुम आदर देहु मोने रघुवीर परत पर नवई वचन अगोचर सुख अनुभवई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो यहां सोद पाए प्रगाग निवासी बट तापस मोने से देवदासी भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सोन सुआए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सात श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। तो राम प्रणाम की न सब काहू मुदित वही लहि लोयन लाहू देह शीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। तो राम की न विश्राम से प्रात प्रयाग नाय रामा प्रात प्रयाग नाय चले सहित सिय लखना जना मुदित मुने तिरुनाय सियापति रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान कर प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुण के साथ वो चले गए। तो राम प्रेम कहे मुनि पाई नाथ कहिया के मग जाई मुने मन वे अति राम सन कही सुगम सकल मग तुम कछुआई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से आए जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मोने से बुलाए सोने मान मोदित 50 खवाए सभाने राम पर प्रेम पारा सकल कहे मगुदीक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं मार्ग हमारा देखा हुआ है।
तो मुने बट चारे संगतव दीने जिन बहु जनम सुकृत सब कीने करे प्रणाम और से आय तो पाई प्रमुदित हृदयों चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर लिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। तो ग्रामन कट जवन कसै जाई देख दर जो नारे नर दाई होई सनाथ जन्म फलो पाई फिर दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तब विदा किए बट विनय करे फिरे पाए मन काम रामा फिरे पाए मन काम उतर नहाए जमुन जल जो शरीर गम श्याम जियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के श्याम ही के समान रंग था। तो सुनात तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी लखन राम सिया सुंदर दाई देखे करहे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अतिलाल सावत मनवाई नाव गाओ बूझत सकु जाई जेते नमाओ भया वेरे देसया कर जो तेरा मुँह पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं पर वे नाम गाम पूछते सचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान दिया। तो सकल कथा तेन गावाई सुनाई चले पे तो आय सो पाई सोने सा विषाद सकल पछिताई रानी राय की नवल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहे अवसर एकता पसुआ तेज पुंज लगो वयस सोआ कबे अलखेत गते वे सुविरागी मन क्रम बचन रामायण उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया तो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था।
उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यान से तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकिन जय, इष्ट देव पहचान रामा इष्ट देव पहचान। भरे उदंड जिम धर नितल दसान जाय वखान। सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्र में जल भरा और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो राम द प्रेम पुलके ओर लावा, परम रंग जन पार सुबा। मनाहु प्रेम परमारथ दो, मिलत दरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। तो बहोरे लखना पाया तो लागा, लीन उठाए ओ मगे अनुरागा। पुण्य सिय चरण जोरे धरे दीदा, जनन जाने से सुदीन अजीजा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। तो कीनन दंडवत मिले मुदे तलखे राम सने। पियत नयना पोट रूपो पीयूषा, मुदित सुहासनु पाए जिन भूगा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पे तुमा तो कहूं सखी कैसे, जिन पठे वनवाल कहे। राम लखन सिया रूपो निहारी, सने विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, सखी कहो तो कोई माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तो मंगल नाया मंगल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में
जय सिया राम, बोलो जय सिया राम।